लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक था कैपिटल फंड। कैपिटल फंड के बारे में बताए थे ओपनिंग बैलेंस शीट। अभी हमारा जो टॉपिक है वो बैलेंस शीट से कंटिन्यू हमारा वीडियो बन रहा है। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना बताए, कैपिटल फंड कैसे निकालते उसका चर्चा किए थे। आज इसका सेकेंड पार्ट है। एक और आपको हम बैलेंस शीट से रिलेटेड एक हम क्वेश्चन के आधार पर आपको बना के दिखाएंगे। आज बहुत छोटा सा पार्ट ले रहे हैं, बट इस पार्ट में बच्चों को जनरली देखते हैं कन्फ्यूजन होते हैं। सर हम बोर्ड पर ध्यान रखेंगे, हम डाटा देख रहे हैं 2 ईयर का है, 2019 और 2020 का, 2019 और 2020। अब यहाँ में कुछ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2019 में टोटल चंदा कितना बाकी था 5000, 2020 में कितना बाकी है 12000। एडवांस सब्सक्रिप्शन 2019 में एडवांस कितना मिल गया था 8000 रुपया, और 2020 में एडवांस कितना मिला है 14000। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारा 6000 है, यहाँ कितना है 8000। इसको कैसे दिखाएंगे, ये मेरा कॉन्सेप्ट यदि क्लियर कर लेते हैं तो बहुत हद तक आपका बैलेंस शीट का टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए। और एक और वीडियो में हम लोग पूरी तरह से करने का कोशिश करेंगे। हम सबसे पहले बेटा 2019 का, क्योंकि आपके सपोज दैट कि आपके लाइफ में 2019 पहले आया होगा, उसके बाद 2020 आया होगा। अब 2019 का पहले हम बनाते हैं। वहाँ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको चंदा मिलना कितना बाकी था 5000। ये आपके बिजनेस के लिए क्या है, एसेट्स है। मान लीजिए आप ही का पैसा किसी के यहाँ मिलने वाला है, आपके लिए एसेट्स हुआ ना। इसलिए 2019 का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगा वहाँ हम 2019 में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना लिखेंगे 5000। और देखो बेटा 2019 में ही आपको एडवांस चंदा मिल गया था। मतलब कोई कहता है कि 2019 में एडवांस मिल गया, वो कब का होगा 20 का होगा, 21 का होगा। और एडवांस इनकम हमारे बिजनेस के लिए क्या होता है, लायबिलिटी होता है। इसलिए 8000 रुपये यहाँ लिखेंगे। अब उसी तरह से 2020 का डाटा को कैसे मेंटेन कर रहे हैं। 2020 का चंदा कितना मिलना बाकी है 12000। 2020 का जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो उस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना लिखेंगे 12000। उस ईयर में आपको एडवांस चंदा कितना मिल गया 14000। और हर ईयर का जिस ईयर में एडवांस चंदा मिलता है उस ईयर के लिए क्या हो जाएगा लायबिलिटी। यहाँ लायबिलिटी कितना हो जाएगा 14000। उसके बाद हम बात करते हैं अब सैलरी। 19 में भी बाकी देना था हमको 20 में, तो ये 19 का लायबिलिटी है, इसलिए 19 के आउटस्टैंडिंग सैलरी में कितना लिख लेंगे 6000। 20 में लायबिलिटी कितना है 8000। ये आगे के ये क्लियर हुआ। इस तरह से हम देख क्या रहे हैं कि आपको कैपिटल फंड बनाना है या ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है, तो जब 2000 प्रीवियस ईयर का बनाएंगे तो प्रीवियस ईयर का जो भी डाटा होगा, मतलब कह सकते हैं प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग बाकी होगा सब्सक्रिप्शन, तो हम उस साल के कहाँ लिखेंगे एसेट्स में। उस साल हमें कोई एडवांस मिल गया हो गया तो उस हम कहाँ लिखेंगे उस साल के लायबिलिटी में। उसी तरह से 2020 का कितना मेरा बाकी था 12000, तो 12000 रुपये लिख लिए। और एडवांस कितना मिल गया था 14000। एडवांस हमारा उस साल के लायबिलिटी में कितना आ गया 14000। इस तरह से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और भी हम पार्ट बाई पार्ट बैलेंस शीट का वीडियो बना के डालेंगे। आज मैं इतना ही कर रहा हूँ। ओके बाय।